जी, मैं चेक करता हूँ। मे आई कम इन सर? मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। वैसे कितना कमा लेते हो? महीने का 15,000 रुपये कमा लेता हूँ। क्या कहा? 15,000? 15,000 में मेरी बेटी को क्या खिलाओगे? माना स्मार्ट हो, सुंदर हो। सुंदरता से घर नहीं चलता। फैमिली चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें पता है, हमारे परिवार की ये इकलौती वारिस है। 15,000 रुपये में तो इसकी एक ड्रेस भी नहीं आती, तो इसका ख्याल कैसे रखोगे? आंटी जी, सुमन मेरे साथ बहुत खुश रहेगी और मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी करूँगा। ओवर टाइम कर लूँगा। क्या ओवर टाइम? ओवर टाइम में कितना मिलेगा? 500 रुपया? 1000 रुपया? मेरी बेटी तो इतने कम पैसों में गुजारा नहीं कर सकती। माँ क्या बोल रही हो आप ये सब? चुप कर बेटा, सामने वाले को भी तो पता लगना चाहिए ना, किस खानदान में रिश्ता तय करने आए हैं। आंटी जी, मैं सुमन से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी करूँगा। प्यार से ना घर नहीं चलता। घर चलाने के लिए ना पैसा कमाना पड़ता है। अगर पैसा नहीं होता ना, प्यार का बुखार 4 दिन में उतर जाता है। और मैंने तो अपनी बेटी को कभी कंप्रोमाइज करना ही नहीं सिखाया। माँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रुस्तम के साथ खुश रहूंगी। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। बेटा, तुझे दुनियादारी का नहीं पता। जब ख्वाहिशें नहीं पूरी होती ना, तो तब समझ में आता है। माँ बाप कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते। मैं नहीं चाहती तू कल को परेशान होकर फिर माँ के पास भागी चली आए। जब तेरा प्यार का बुखार उतर जाएगा ना, तभी तेरे को समझ आएगा। अभी तो नया नया प्यार है, जुनून चढ़ा हुआ है तेरे ऊपर। ये भूल जा बेटे, वो भी सारी बातें याद कर जो तेरी माँ ने तेरे को समझाई हैं। बेटा, वैसे भी तुम हमारी कास्ट के नहीं हो, इसलिए मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। देखिए आंटी, मैं तो बस इतना कहूँगा कि सुमन की शादी वहीं करनी चाहिए जहाँ वो खुश रहेगी। और मुझे पता है मेरे साथ वो बहुत खुश रहेगी। हाँ, वैसे सुमन, तुमने तो कहा था मम्मी जी ने बुलाया, सब ठीक हो जाएगा। सुमन ने नहीं, मैंने तुम्हें बुलाया था ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी हैसियत समझा सकूं। इसलिए मेरी बेटी को भूल जाओ, अपनी हैसियत के हिसाब से लड़की ढूंढ लो। सॉरी, मैं गलत जगह आ गई। सुनिए, आप यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं? तो आइए बैठिए, ये इंटरव्यू सबके लिए है। वैसे इंटरव्यू शुरू करने से पहले क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। तुम्हारी ये हालत कैसे, I mean, सफेद साड़ी क्यों? कहते हैं ना, किसी किसी की जिंदगी में बस दुख ही लिखे होते। शायद मेरी किस्मत में ही था ये सब सहना। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, तुम तो करोड़ों की प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस थे, फिर आज ये इंटरव्यू देने कैसे? तुमसे चीजें खत्म होने के 2 महीने बाद मेरी माँ ने जबरदस्ती मेरी किसी और से शादी करा दी थी। उसमें मेरी माँ तो खुश थी, लेकिन मैं नहीं। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उससे मेरी लड़ाइयाँ बढ़ती गई। इसी बीच माँ का देहांत हो गया। माँ के गुजर जाने के बाद उसने धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। लेकिन कहते हैं ना, अगर आप किसी के साथ बुरा करो तो आपके साथ भी बुरा ही होता है। कुछ दिनों बाद एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसने सारी प्रॉपर्टी अपने बड़े भाई के नाम करवा दी थी और उन लोगों ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए आज मैं तुम्हारे पास यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। जॉब की तलाश में मैं यहाँ वहाँ भटकती रही, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये कंपनी तुम्हारी है
अगर पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती, क्योंकि मेरी माँ ने जो तुम्हारे साथ किया उसकी वजह से मैं तुमसे कैसे नजरें मिलाती। आजकल लोग इंसानियत से ज्यादा जाति धर्म को ऊपर रखते हैं। अगर मेरी माँ ने ये सब चीजें नहीं मानी होती तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। अब किस्मत कोई मंजूर नहीं था हमारा ये होना, तो क्या ही कर सकते हैं हम। और हम इकलौते नहीं हैं जो कास्ट और रिलीजन के चक्कर में अलग हुए हैं। और पता नहीं क्यों माँ बाप समाज को देखते हुए रिलीजन और कास्ट के चक्कर में अपने बच्चों की शादी तो कहीं और करवा देते हैं, लेकिन उसकी खुशियाँ नहीं देखते। और वहीं जब शादी कहीं और हो जाती है तो बच्चे घुट घुट के जीते हैं। खैर छोड़ो, जो किस्मत में लिखा है उसे तो हम नहीं बदल सकते। वैसे तुमने तो शादी कर ली होगी ना? मैंने शादी नहीं की। लेकिन क्यों? कहते हैं ना, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना प्यार नहीं भुला पाते, और उन लोगों में से मैं भी हूँ, जिसने कोशिश तो बहुत की अपना प्यार भुलाने की, लेकिन भुला नहीं पाया। क्या तुम आज भी मुझसे इतना प्यार करते हो? हाँ, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। अच्छा, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? हाँ बोलो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इस तो मैं अब पहली वाली सुमन नहीं रही अब। और वैसे भी लोग, समाज, सब क्या कहेंगे? तुम कोई अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। मेरे चक्कर में अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। तुम क्या चाहती हो? मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही रहूं? मैं आज भी वहीं खड़ा हूं जहां तुम मुझे छोड़ के गई थी, और मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग, समाज क्या बोलेंगे। मुझे तो बस ये जानना है कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे दिल में क्या है। लेकिन रुस्तम, यार ज्यादा मत सोचो और भूल जाओ जो पास्ट में हुआ था, और जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं।